बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके हूँ बहुत ही मज़ेदार से आलू और अंडे के कबाब। आलू और अंडे के आप इनको कटलेट्स कह सकते हैं, स्नैक्स कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बच्चों के बड़ों के सबके फेवरेट ये बनने वाले हैं जी स्नैक्स। और आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से बहुत ही मज़ेदार से, जूसी से और हेल्दी स्नैक्स हैं। तो आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप जब ये बनाएंगे रेसिपी तो आप पकौड़े समोसे सारा कुछ भूल जाएंगे और बहुत अच्छे से आप इसको बना सकेंगे इस तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सी ये रेसिपी होने वाली है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन प्रेस करते हुए। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइसिस और ये मेरे पास बड़ी ब्रेड है तो मैंने इसके 2 स्लाइसिस लिए हैं। थोड़ा पानी ऊपर ऐड कर दिया इसको सॉफ्ट करने के लिए। अगर आपके पास छोटी ब्रेड हो तो आप 3 स्लाइसिस ले लें। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मसल के पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब करूँगी और इसके बाद पानी जो है उसको दबा के निकाल दूँगी। अब इसको हाथों से अच्छे से मसल लूँगी ताकि इसके किनारे वगैरह जो हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। अब इसके अंदर मैं 2 अदद आलू जो हैं उनको मैंने बॉईल कर लिया था और उनको मैश करके वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम सब्ज़ प्याज ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। पुदीने के पत्ते थोड़े से मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड कर दिया है। नमक मैंने 1 चम्मच छोटी चम्मच जो है वो ऐड किया है और पिसा हुआ धनिया जो है वो 1 चम्मच ऐड कर दिया है। लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून ऐड की है। हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। और चाट मसाला इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया, ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये तमाम स्पाइसेस जो है डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी से ये रेसिपी बन जाएगी क्योंकि मैंने जो स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं ये नॉर्मल से हैं। आपको घर में ही सारे स्पाइसेस ये मिल जाएंगे, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप झटपट ये रेसिपी बना सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हर वक्त हर एक के घर में मौजूद होती हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे ले लिए थे, उनको बॉईल कर लिया और अब इनके मैं स्लाइसेस जो है वो कट कर लूँगी। तो इस तरीके से आप आगे की तरफ फिंगर रखें और ऊपर से जो नाइफ़ है उसके साथ प्रेशर देंगे तो ये बहुत अच्छे से आपके स्लाइसेस जो वो कट हो जाएंगे। अगर आपके पास स्लाइसेस कटर है तो उससे आप कट लें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप इस तरीके से इसको आसानी के साथ कट कर सकते हैं। बहुत ईज़िली ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये कटिंग इसकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप तीनों अंडे जो है इनके स्लाइसेस जो है वो कट कर लेते हैं। यकीन माने ये बहुत ज़बरदस्त है स्नैक्स और बहुत मज़ेदार से बनते हैं। हेल्दी स्नैक्स है, बच्चों को लाजमी बना कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैंने ये एक प्लेट ले ली है, इसमें हल्का सा मैं ऑयल लगा लेती हूँ। अब जो आलू और ब्रेड का मिक्सचर है उसको हम लेंगे हाथ में और ऑयल लगा लेंगे हाथ में पहले। तो इसको हम हाथ में लेके गोल बॉल बनाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करके कबाब की शेप देके इस प्लेट में रखते जाएंगे। ये ऑयल मैंने इसीलिए लगाया था कि ये आलू जो है ये प्लेट में चिपके नहीं जब इसको हम उठाएं। तो बस इस तरीके से हम हाथों में लेके इसको हल्का सा दबाकर चपटा करते हुए इस प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बना के रख लिए हैं। अब ये थोड़ा मुझे छोटा लग रहा था, इसमें थोड़ा सा मैं और मिक्सचर ऐड करती हूँ और इसको भी उसी के बराबर कर लेती हूँ। अब ये स्लाइसिस जो हमने कट करके रखे थे उनको उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अंडे के स्लाइसिस इसके ऊपर इस तरह से हम रख देंगे। बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। अब फिर हम हाथों को ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा और मिक्सचर लेंगे हाथों में और इसको इस तरह से चपटा करते हुए इसके ऊपर हम रख देंगे। इसी तरह से सारे जो हैं ये पीसेस जो हैं इनके ऊपर हम इस तरह से कबाब की शेप बनाकर आलू जो है उनको रखते जाएंगे।
अब साइडों से हम इसको प्रेस करेंगे और इस तरीके से दबा के हम इसको बराबर कर लेंगे और फिर इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको ऐसे हाथों से दबाते हुए फ्लैट कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये कितना ज़बरदस्त था। ये कबाब रेडी हो गया है। ऊपर से तो आलू का लग रहा है, लेकिन देखें कि इसके अंदर अंडा भी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। जब गेस्ट के सामने आप बनाकर रखेंगे तो यकीन माने कि वो बहुत ही खुश होंगे और हैरान होंगे कि ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बन गई है। तो ये देखें जी, हमने सारे जो हैं इनको बहुत अच्छे से साइडों से दबाते हुए इनको फिक्स कर लिया है और इनके जो एजिस हैं उनको अच्छे से कर लिया है। तो ये सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी कोटिंग रेडी करती हूँ। मैदा मैंने ले लिया था हाफ़ कप, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है और सब्ज़ प्याज जो है वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था। नमक थोड़ा चुटकी मैंने ऐड कर दिया था। अब पानी डाल के इसकी मैं जो कोटिंग है वो रेडी कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पतली कोटिंग नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये देखें ये इस तरह से होनी चाहिए कि स्पून जो है इसके ऊपर ठहरे और इस तरह से आप अगर फिंगर से करें तो इस तरह से हो जाए। और बस इसको हम इसके अंदर डिप करते हैं और गरम ऑयल जो है उसमें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गरम होना चाहिए और उसके बाद मीडियम जो है फ्लेम जो है उसको हम मीडियम कर देंगे और बस ये मैदा जो है ये अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाएगा जो इसके ऊपर हमने कोट किया है। थोड़ा थोड़ा हम ऑयल इसके ऊपर गिराते जाएंगे ताकि ये ऊपर से भी फिक्स हो जाए और जो प्याज के इसमें हमने पीसेस डाले हैं वो निकलने ना पाए। तो बस इस तरीके से हम मीडियम फ्लेम पे हम इसको एक साइड से भी फ्राई कर लेंगे और फिर इसके बाद हम दूसरे साइड से इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैदा इसके ऊपर अच्छे से ठहर गया है। बस इसको हम साइडें हमने चेंज कर दी हैं। तो इसी तरह से हम दोनों साइडों से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त से ये क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे। ये कोटिंग जो है इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और बहुत अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से ये स्नैक्स जो हैं ये लग रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार रेडी होते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपने जब ये रेसिपी बनाई तो आपने मुझसे बेहतर बनाई होगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत मज़ेदार से बहुत यम्मी से ये स्नैक्स जो हैं ये रेडी हो गए हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने से ही बहुत ज़बरदस्त बहुत यम्मी से लग रहे हैं, माउथ वाटरिंग। तो बस अब इनको हम कट करते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए ये अंदर से इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। सब बहुत ही शौक से खाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी नई वीडियो बहुत ज़बरदस्त बहुत यम्मी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।